हमारे दोस्त जो है वो हमको बर्तन भेजते रहते हैं, हम खाना बनाते रहते हैं। तो दोस्तों द्वारा भेजे हुए इस बर्तन का करते हैं शुभारंभ। बनाते हैं एक नायाब तहरी। तहरी यानी कि हमारे यूपी का एक किस्म का पुलाव जो तहों में बनता है, और इस तहरी का नाम है, सब पढ़ के ही आ रहे हैं रणवीर बरार, इट्स ओके, यू डोंट नीड टू एक्ट सो कूल। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. ये लो जी, नया बर्तन, और नए बर्तन की शुरुआत घी से। ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत कम घरों में बनती है। हाँ, ये पुराने लखनऊ में हवेलियों में हर संडे का रेगुलर राइस डिश होता था। अब जो है ना पुराने घर रहे, ना वो हवेलियाँ रहीं, ना रेगुलर डिशेस रहीं, तो अब ये लॉस्ट रेसिपी हो गई है। ये लॉस्ट रेसिपी जो है ये है कोरमे की तहरी। और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़े खड़े मसाले लेके वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी दालचीनी और ये तेज पत्ता। क्या लाइट बाउंस हो रही है नए बर्तन में, देखिए आप, मस्त बाउंस हो रही है लाइट। देखिए तहरी में अगर आलू ना पड़े तो वो तहरी नहीं हुई, तो इसलिए आलू। घरवाली का फोन आ रहा है, उठाना पड़ेगा। Two hours later. रेडी? काजू उर्फ कैज्यू, किशमिश उर्फ रेजिन्स, चलो इसको करो साइड। आलू उर्फ पोटैटो, सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि रणवीर बताएगा अभी इस डिश की हिस्ट्री, ये बताएगा कि नई क्यों है, नायाब क्यों है, लेकिन नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे ही ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, फिर आप बोलेंगे रणवीर के वीडियो बड़े लंबे हो जाते हैं। इसलिए नायाब है, बस इतना ही बहुत है। क्यों है, कैसे, अब नहीं बताया जाएगा, अब आपको तड़पाया जाएगा स्टोरीज़ के लिए। मेरे अंदर क्या होगा, लेकिन मेरा भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। हमारे अंदर जो पेट में दर्द होगा उसका क्या रणवीर बरार। देखो जी, क्योंकि आलू को पकने में वक्त लगता है, इसलिए आलू को पहले थोड़ा सा दम दे लेंगे, बाकी सब्जी रेडी रखेंगे। और ये है दही, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर, आओ जी आलू पे आओ। इससे क्या है, एक तो आलू गल जाएगा, दूसरा हमारी किशमिश और हमारा काजू वो जलेगा नहीं। नमक, गोभी और मटर। अभी तक कोई भी रॉकेट साइंस हुई है? नहीं हुई ना। अब देखिए क्या है, इस डिश को समझने के लिए तहरी का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तहरी जो है वो हमारे यूपी की, खासतौर हमारे लखनऊ की एक बहुत गंगा जमुनी डिश है। ठीक है, हिंदू घरों में जो तहरी बनती थी वो त्योहारों पे बनती थी, जब गुड़िया उड़ाई जाती थी, पतंग को गुड़िया कहते हैं अवध में, जब गुड़िया उड़ाई जाती थी तब बनती थी, हैं। फिर उसके बाद राखी पे बनती थी, तो कई त्योहारों पे तहरी बनती थी। ठीक है, अब जो कायस्थ थे वो तहरी भी खाते थे और नॉनवेज भी खाते थे, तो भाई वो ये तहरी का कॉन्सेप्ट लेके गए मुस्लिम कोर्ट्स में। हाँ, नवाबों के कोर्ट में तहरी पहुंची कि देखिए ये हमारे आज गुड़िया है, ये हमारी मूंग दाल की तहरी खाइए। सर्दियों में मटर की तहरी तो कंपलसरी होती थी। तो वो जब वहाँ पहुँची तो ये समझ में आया गया कि भाई साहब फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स को चावल के साथ कुक किया गया है। तो हवेलियों में जो सब्ज़ कौरमा बनता था
उसमें चावल डाल के एक किस्म का पुलाव बनने लग गया पुराने वक्त में, जिसे कोरमे की तहरी कहा जाता था। राइट, कोरमे का पुलाव भी आप कह सकते हैं, लेकिन कोरमे की तहरी कहा जाता था बिकॉज पकता बिल्कुल तहरी के स्टाइल में था। तो इस तरह ये रेसिपी जो है शुरू हुई, यहाँ से वहाँ गई, फिर वहाँ से यहाँ आई और फिर खो गई। ये दही, क्योंकि दही बगैर कोरमा बनता नहीं है। और देखिए मज़े की बात है कि ये नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है, सिर्फ जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट था वो जो मैंने डाला है। तहरी का सिग्नेचर कलर सुनहरा, तहरी सुनहरी। अभी कुछ नहीं कर सकते, ना आप ना मैं, अभी बनेगा सब्ज कोरमा। इसलिए दही को पकने दो, एटलीस्ट दही उबलने के बाद 1 मिनट तक चलाइएगा ताकि दही को पकने दें, फटने ना दें। ये जो ऐसी ये गोल वाली शेप है ना, ये चावल पकाने के लिए मस्त है बिकॉज इसके अंदर भाप जो है वो ऐसे घूमता है, ऐसे गोल 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 गोल। पतीले में क्या है, भाप ऊपर चढ़ता है फिर बैठ जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है। इसमें क्या है, ऐसे भाप घूमता है। तो चावल पकाने के लिए या कोई भी चीज़ जो भाप में पक रही है, जिसको दम लग रहा है, उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है ये शेप। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। कुछ भी ढक्कन लगा के पकाना है, बेसिकली दम देना है, भाप देनी है, तो ये शेप अच्छी है। यही है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है जो इसके बाद है। इसके बाद में चटनियाँ बनती हैं अलग अलग किस्म की, बहुत मज़े की। अगर चटनी दिखानी है तो चटनी दिखा सकता हूँ आपको। अलसी की चटनी दिखाऊँ जो बहुत मज़े में खाई जाती है इसके साथ। आजकल तो फ्लैक्सीड फैशन में भी है, वो दिखा देता हूँ मैं। क्या करूँगा तब तक, अलसी लेके आता हूँ। अब देखिए जब कोरमा पूरा बन जाए, देखिए रोगन ऊपर आ गया ना, जब तेल ऊपर आ जाए उसके बाद चावल डालना है। ये देखिए, अब लेना है जी चावल, और चावल को बैठा देना है ऐसे। अब डालना है पानी। पहले गैस करनी है तेज, उसके बाद गैस कर लेनी है धीमे। पहले अगर गैस तेज करेंगे तो चावल का साइज बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी उसकी, और चावल उसके बाद जो है अपनी एक बार शेप गेन कर ले, उसके बाद गैस धीमी कर देते हैं ताकि चावल टूटे ना। चावल कभी भी एक तापमान पे नहीं पकाया जाता, खासतौर पुलाव, बिरयानी, तहरी। ठीक है, तो तह लग गई अब, है ना। अब चटनी बनाते हैं। अलसी की चटनी है, हमारे लखनऊ में बहुत बनती है। तो अलसी की चटनी बनाने के लिए साहब थोड़ा नमक डालिए पैन में। नमक इसलिए कि एकदम से अलसी जले नहीं। उसके बाद अलसी डालिए। उसके बाद जैसे पॉपकॉर्न पॉप 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 करता है ना, वैसे ही अलसी पॉप पॉप करेगी, थोड़ा ध्यान से। ये देखिए अलसी पॉप होनी शुरू हो गई। अब इससे पहले ये पूरी पैन के बाहर निकल जाए, ऐसे ही पॉप होके, ठीक है ना, इसको दूसरे पैन से ढक दीजिए ताकि अंदर की बात अंदर रहे, है ना। ये हो गया एक काम। दूसरे काम के लिए हमामदस्ता ले आइए। गार्लिक, ये लीजिए ग्रीन चिली, ये लीजिए। अलसी पूरी चटक गई, पूरी अलसी पॉप हो गई। देखिए पॉपकॉर्न जैसी स्मेल आ रही है उसमें, ब्यूटीफुल। ये गई अलसी। अलसी को पीस लिया और लहसुन मिर्ची को कूट लिया। कोरमा तहरी अपना काम कर रही है, लगी हुई है धीरे धीरे।
इसको लगा रहने देते हैं। गैस उसकी स्लो हो चुकी है। अब देखिए अलसी जो है वो गाढ़ा कर देती है हर चीज़ को। हार्ट के लिए तो मतलब रामबाण मानी गई है, जिसको हम आजकल कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस बोलते हैं, HDL, LDL, अलग अलग किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स में कैसे बैलेंस ढूंढना है, वो ये बड़ा अच्छा करती है काम। तो इसलिए अलसी को वैसे भी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करिए। फ्लैक्स सीड्स आर गुड फॉर यू। ये तो हो गया फ्लैक्स सीड लेक्चर। अब चटनी लेक्चर देते हैं। दही, आपको लग रहा है कि चटनी जो है पतली हो जाएगी, अलसी एक बार पानी खींचेगी ना, पता भी नहीं चलेगा दही कहाँ गई। तो इसलिए थोड़ी पतली कर लीजिएगा चटनी, वरना बाद में आप खाने जाएंगे चटनी और खाने को मिलेगा लड्डू अलसी का, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये लो जी, अलसी की चटनी रेडी है और तहरी भी रेडी होने वाली है बस। अब देखिए, कभी भी तहरी बनती है तो घर पे झगड़ा ना हो, इसलिए जो घर की बड़ी लेडी होती हैं वो तहरी को पलट लेती हैं। अब बड़ी लेडी तो है नहीं, हम बड़े जेंटलमैन हैं, तो हम पलट देते हैं तहरी को। और पलटते इसलिए हैं ताकि सारे मेवे मावे सब्जी सब जो है वो बराबर से सबके हिस्से आए। और दूसरा, घरों में अक्सर बर्तन उतने बड़े होते नहीं थे, तो चावल खिला खिला रहे, इसलिए भी घर की तहरी हमेशा पलटी जाती थी। ईरानी घरों में पुलाव पलटने की ऐसी प्रक्रिया है, और लखनऊ में ईरान का कल्चर बहुत दिखता है, तो इसलिए ये पुलाव पलटने के तरीके से तहरी पलटने का तरीका भी आया है। सब बता दिया मैंने, क्यों बताता हूँ मैं इतना, किसी को कदर है भी? ऐसे ही बस लगे रहते हो रणवीर बरार। ये देखिए तहरी का आलू कैसे बटर के माफिक गला है। अब ये आ गई चटनी, वाह। अब इसको ऐसे ऐसे करके मिलाया गया और फिर इसको ऐसे ऐसे करके खाया गया, और आपको ऐसे ऐसे करके ललचाया गया, और बाकी गॉड इज ग्रेट, ब्यूटीफुल।